बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं। एक तो मार्केट ने अपना जो बुल रन है वो कंटिन्यू किया हुआ है और जैसे कि चीज़ें अभी नॉर्मलाइज हैं, ठीक हैं, तो जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट बेहतर तरीके से मूव कर रही है और 50,000 का जब उसने लेवल ब्रेक किया केस इंडेक्स ने, उसके बाद आपने देखा कि 51,000 भी और 52,000 भी ब्रेक हो चुका। और इसके अलावा जो हमने फार्मास्यूटिकल सेक्टर को बड़ा राइटली और टाइमली जो है वो टारगेट किया था, तो माशाल्लाह उधर से भी एक अच्छा गेन मिल रहा है। बट इस तरह जो मार्केट जिस तरह मूव कर रही है, तो इसमें देखें सब स्टॉक्स की जो सी बारी आएगी और सब में आस्ता आस्ता मूवमेंट जो है आप देखेंगे बनेगी। हाँ, जो पेनी स्टॉक हैं या जिन सेक्टर्स में कोई इशू है वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो आपको पता है हमेशा थर्ड फोर्थ फेज़ में वहाँ पे फिर मूवमेंट आती है। तो जो अच्छे स्टॉक्स हैं आप देखें कि उनमें आप देखें अब एक स्टॉक रैली बनाता है, थोड़ी सी करेक्शन आती है, फिर वो दूसरे स्टॉक्स जो से हैं, दूसरे सेक्टर जो से हैं, उनमें मूवमेंट आ जाती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे अब आपकी जो स्ट्रेटजी है वो अच्छी होल्डिंग के साथ, स्टॉप लॉस के साथ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी होल्डिंग रखें, तो इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉफिट जो है वो आता रहेगा। और जो स्टॉक्स अभी भी अच्छे लेवल पे अवेलेबल है उनको ज़रूर टारगेट करें, क्योंकि उनमें भी एक अच्छी रैली भी मिलेगी, आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा, जैसा कि अभी रिसेंटली फार्मास्यूटिकल सेक्टर को किया था। तो सीमेंट स्टील में अभी स्टिल जो है पोटेंशियल है, बट वो एज ए सेक्टर थोड़ा सा इश्यूज़ हैं, क्योंकि उसमें जब तक प्रॉपर आपको पता है प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होते तो वहाँ पे थोड़ा सा फिर उस तरह उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ईपीएस में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। तो तब तक थोड़ा सा वो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में रहेंगे और एक एग्रेसिव जो है वो आप कह सकते हैं कि जो रैली है वो थोड़ी सी लैग करेगी। बट अल्टीमेटली बिकॉज स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं तो आस्ता स्लोली वो भी आपको मूव करती नज़र आएंगी। और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, थोड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दिस इज़ द टाइम कि आप ऐसे स्टॉक्स को, ऐसे सेक्टर्स को फोकस करें जिनमें आने वाले दिनों में एक अच्छी मूवमेंट बन सकती है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएँ केएसई इंडेक्स की तरफ। केएसई इंडेक्स ने आज जी 314 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग दी। 52,656 को आज जो है केएसई इंडेक्स ने जो है वो क्लोज़ किया है। और वॉल्यूम ठीक है, थोड़े से कम थे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 2-3 डेज़, लेकिन वॉल्यूम अभी भी अच्छे हैं। और मार्केट में देखें आप, आज बड़े अरसे के बाद टीपीएलपी था वो भी कैप हुआ, क्योंकि टीपीएलपी बेसिकली इस पूरा साल सफ़र कर रहा था जो कि इंटरेस्ट रेट जो है वो इतना हाई हुआ, आपको पता है 22% पे जाके खड़ा है। तो जब तक कि वहाँ पे एक सब्सटेंशियल डिक्रीज़ नहीं आएगा, तो जो इस तरह के जितने भी स्टॉक्स हैं वो बूस्ट जो मिलता है ना इमीडिएटली, वो थोड़ा सा लैग करता है। बट हर स्टॉक का देखें एक मिनिमम लेवल होता है और उसके बाद वो जो है फिर उसमें एक बाउंस बैक आता है। प्लस क्योंकि आपको पता है टीपीएलपी में बायबैक भी था और बायबैक जब भी किसी स्टॉक हुआ है, रिसेंटली आपने देखा जिन जिन स्टॉक्स का बायबैक हुआ, तो उस दौरान वो फिर थोड़ा सा रेंज बाउंड ही रहे और बहुत ज़्यादा कोई रैली नहीं बनी। लेकिन जैसे इनका बायबैक कंप्लीट होता है तो फिर उसके बाद आप देखें तो उसमें मूवमेंट अच्छी स्टार्ट हो जाती है। तो टीपीएलपी अगर आप कह लें, अगर आज का वॉल्यूम लीडर उसे आप कंसिडर कर लें, तो क्योंकि डब्ल्यूटीएल या कोई पेनी स्टॉक अगर वॉल्यूम लीडर है तो वो कोई इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि छोटा स्टॉक होता है 1.5 रुपये का, 1 रुपये का, ऐसे नीचे का, तो उसमें वॉल्यूम ज़्यादा लगना बड़ी बात नहीं। बट टीपीएलपी को आप कंसिडर कर सकते हैं एज ए वॉल्यूम लीडर। इसके अलावा पीआरएल देखें, इसकी स्ट्रेटजी हमने यही डिस्कस की थी कि इसको अब आपने जो है वो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है, क्योंकि माशाल्लाह इस दफ़ा लास्ट जो उसने रैली बनाई थी वो 18 प्लस पे आके वहाँ से रिवर्सल लिया था, फिर 14 से नीचे गया था, वहाँ पे दोबारा इसको बायबैक का कहा था। इस दफ़ा इसने माशाल्लाह काफ़ी अरसे के बाद जो है वो 20 को ब्रेक किया और इवन जो है 21 को ब्रेक किया। तो अब इसकी स्ट्रेटजी बेहतरीन यही बनती है कि 20.5 के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रखें और स्टॉप लॉस के बगैर जो है होल्ड ना करें। आगे फर्दर रैली बनती है तो स्टॉप लॉस का फ़ायदा ये है कि वो हिट तभी होगा जब कि उसमें डिप आएगा, अदरवाइज़ आपकी होल्डिंग रहेगी और आपका प्रॉफिट ऐड ऑन होता रहेगा। बाकी आज के टॉप 10 वॉल्यूम लीडर में अगर आप देखें तो सिनर्जी अगेन छोटा स्टॉक है, आपको पता है पेनी स्टॉक है, रिफाइनरी सेक्टर का इस वक्त तो पीआरएल ने भी बहुत ज़बरदस्त रैली बना ली, अटक रिफाइनरी, नेशनल वाइज सब इंप्रूव कर चुके हैं, लेकिन सिनर्जी अभी भी बिलो 4 जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो उम्मीद है कि इसमें भी आने वाले दिनों में एक मूवमेंट थोड़ी सी बन जाएगी। बट पेनी स्टॉक में यही प्रॉब्लम है कि एक तो मूवमेंट बहुत लेट बनती है और आपको बहुत वेट करना पड़ता है, और दूसरा ये है कि अगर आपने हाई साइड पे बाय किया हो तो वो फिर मज़ीद आपके पास चांस कोई नहीं होता, या तो आप लॉस बुक करें या फिर ये है कि जब बिल्कुल डाउन साइड जाए वहाँ पे एवरेज करें और उस एवरेज क्वांटिटी को जैसे ही थोड़ी सी अपसाइड आए तो आप उसको सेलिंग करके अपने जो एवरेज है वो बेहतर करते रहें।
तो सिनर्जी में तो ये सूरत है। GGL जो है वो भी काफ़ी अरसे के बाद थोड़ी सी मूवमेंट शो कर रहा है, बट स्टिल अभी काफ़ी डाउन साइड पे है, जो कि आपको याद होगा जब 2020 में इसकी जो सी एक मूवमेंट बनती थी और ये जिस लेवल्स पे 40 प्लस पे जो है वो गया था, और उस वक्त जो गनी ग्रुप है वो बहुत एग्रेसिवली जो है मूव करता था ड्यूरिंग कोविड टाइम, जब हमारी कोविड से रिकवरी आई थी। तो गनी ग्रुप ने उस वक्त बहुत अच्छी मूवमेंट दी थी। तो ज़रूरी नहीं होता कि जो एक मूवमेंट एक टाइम पे या कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में या ईयर्स में किसी स्टॉक ने दी है तो शायद वो हमेशा ही वो मूवमेंट रहेगी, नहीं। सेक्टर स्विचिंग होती रहती है। जिस तरह एक ज़माने में आपको याद होगा जब नया नया ये उबर क्रीम का सिलसिला शुरू हुआ था, गाड़ियों की जो है वो बाइंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही थी, तो आपने देखा था ऑटो सेक्टर ने ऑल टाइम हाई जो से लगाए थे। तो अब वो शायद टाइम अभी मुस्तकबिल करीब में तो कहीं भी नहीं लगता कि वो टाइम शायद दोबारा है, क्योंकि ऑटो सेक्टर आपका इस वक्त क्राइसिस में है और उस तरह का बूम लगता नहीं है कि वो आएगा। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप फिर वही समझें कि शायद अभी भी होंडा कार जो है वो 800 तक चला जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल समटाइम नहीं होता अनटिल अनलेस के दोबारा से उस सेक्टर में एक एक्टिविटी जनरेट हो। तो बाकी जैसा सीमेंट सेक्टर का आपको बताया कि उसमें स्लोली इम्प्रूवमेंट आ रही है, लेकिन एक्चुअल इम्प्रूवमेंट आएगी जब प्रॉपर्ली आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट साइट पे काम स्टार्ट हो जाएगा और वो इनको डायरेक्टली जो बेनिफिट होता है आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, जिसमें स्टील भी आता है, सीमेंट भी आता है, लेड इंडस्ट्रीज भी आती हैं, तो तब आप प्रॉपर मूवमेंट इनमें जो है वो देखेंगे। बाकी एयरलिंक जी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवमेंट दे चुका है ऑलरेडी, और ये उस वक्त इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी जबकि आपको याद होगा कि काफ़ी डाउन साइड पे जा चुका था। फिर इनकी अच्छी न्यूज़ आनी स्टार्ट हुई और मोबाइल से लोकल मैन्युफैक्चरिंग तमाम चीज़ें, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट रही, तो आपने देखा कि इसमें स्लोली मूवमेंट जो है वो आती रही। और अल्टीमेटली चीज़ें वही आप देखें कि स्टॉक मार्केट में विनर रहता है जो अच्छे स्टॉक को लो साइड पे जब कोई नहीं देख रहा होता, जब उसकी मार्केट में उस तरह र्यूमर्स नहीं आ रही होती, तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा सा वेट करना पड़ता है आपको, लेकिन फिर अल्टीमेटली जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देता है। इसी तरह जिस तरह कि हमने फार्मास्यूटिकल सेक्टर को जो है वो टारगेट किया हुआ है, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में फ़िरोज़ भी माशाल्लाह ठीक जा रहा है। उसकी 175 पे आप स्टॉप लॉस रखें, होल्ड करें। एबट अभी आप देखें तो 390 टू 400 के दरमियान मूव करता है। 400 से नीचे आए, मैं हमेशा कहता हूँ उसको बाय करें, जितना नीचे मिले उतना ऐड ऑन करते जाएं, तो आप देख लें कि वहाँ से वो बाउंस बैक करता है और उसमें बड़ा पोटेंशियल है कि वो इजीली आपको 500 की प्राइस दे देगा। और सुका जो है उसको टारगेट किया था, ज़बरदस्त रैली दी उसने, उसके बाद पूरी इसकी स्ट्रेटजी बताई थी कि स्टॉप लॉस लगा के आपने एग्जिट, जिन्होंने 105 पे एग्जिट लिया हुआ था, जब ये दोबारा से आया 96, 95, 97 की रेंज में, तो वहाँ पे दोबारा इसका यही था कि यहाँ पे आप इसको दोबारा टारगेट कर सकते हैं। तो सुका अभी भी अगर 100 से नीचे जाता है तो वहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इसने 96 टू 100 के दरमियान अपनी एक थोड़ी सपोर्ट जो सी है वो बना ली है। तो अब मुश्किल है कि ये दोबारा जो है वो 80 इसकी रेंज में जाए जहाँ पे हमने इनिशियल इसको टारगेट किया था, और पोटेंशियल बहुत है इसमें क्योंकि रिज़ल्ट इम्प्रूवमेंट आ चुकी है, तो ये फर्दर आपको बड़ा अच्छा गेन दे सकता है। तो और सुका को भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आप टारगेट कर सकते हैं। बाकी ऑयल एंड गैस में OGDC हमारा टारगेट है फॉर स्विंग ट्रेड, और वो वही है 95 के आसपास से नीचे बाय करना है। जब 105 से ऊपर जाएगा तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग है। सेम PSO अभी होल्ड करना है, क्योंकि उसको जब 150 से ऊपर जाएगा तब हम उसकी प्रॉफिट टेकिंग देखेंगे। PRL का हमने डिस्कस कर लिया है। हबको भी होल्ड है जी, वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है, उसका आप जो है साथ साथ जो है वो एक्स कराएँ, उसके डिविडेंड अवेल करें, और साथ में आपको जो है कैपिटल गेन भी मिल रहा है। तो हबको इज़ होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। फूड सेक्टर में मिचेल जो है वो दोबारा से 114 को टच करके नीचे आया हुआ है इस वक्त, तो 100 टू 104 के दरमियान मूव कर रहा है। जिन दोस्तों ने भी बाय किया था दोबारा, जब इसको 90 पे दोबारा रीबाय का और टारगेट किया था एवरेज के लिए, तो वो होल्ड करें अभी, क्योंकि इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इस दफ़ा ये अपना जो प्रीवियस जो हाई लगाया था इस दफ़ा रिसेंटली 117 उसको क्रॉस करता हुआ 120 से ऊपर की क्लोजिंग देगा, और वंस ये 120 से ऊपर की क्लोजिंग दे गया तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 150 होगा। सो अभी के लिए यहाँ पे अबव 100 बाय नहीं करना, लेकिन जिन दोस्तों ने बाय किया हुआ वो उसको होल्ड कर सकते हैं। और फूड सेक्टर में प्रेमा छोटा स्टॉक है, काफ़ी अरसे से जो है वो बहुत ही स्लो मूव कर रहा है, लेकिन ओवरऑल अच्छा स्टॉक है। PPS वगैरह देखें तो वो भी बेहतर है, और मूवमेंट इसमें नहीं बनी।
लेकिन इसको अगर आप मिनिमम रिस्क के साथ जो सा है वो टारगेट करना चाहें तो बिल्कुल इसको 15 से बिलो अगर आपको मिलता है तो वहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं। इवन 16 बिलो भी अच्छी प्राइस है, लेकिन अभी काफ़ी अरसे से अगर आप देखें तो 14.5 टू 15.5 इस दरमियान मूव कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप बाय करेंगे तो पोटेंशियल इसमें पूरा है कि ये 20 प्लस जाएगा, लेकिन काफ़ी अरसे से स्लो है। बट दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पे आप उसको टारगेट कर लें तो यहाँ पे एटलीस्ट रिस्क जो है ना वो आपका मिनिमम होगा। और इस तरह की सिचुएशन में भी कुछ अरसा पहले आपने देखा होगा पीरल था और बहुत से स्टॉक हैं जो काफ़ी अरसा किसी एक प्राइस रेंज में छोटी सी में मूव करते रहते हैं, फिर एकदम उनमें रैली बनती है। सो प्रेमा में ओवरऑल आप सबको पता है उसके ब्रांड का, उसकी प्रोडक्ट्स का, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का। तो अल्टीमेटली दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे आप उसको टारगेट कर लें। और मकसद यही होता है कि मैं आपको उस वक्त स्टॉक मेंशन कर दूँ जबकि उसमें रिस्क जो है वो मिनिमम होता है, क्योंकि वहाँ से फिर आपके प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, सम टाइम आपको जल्दी मूवमेंट मिल जाती है, सम टाइम थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ पे आपका रिस्क जो है वो मिनिमम होता है और जो आपका प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हाई होती है। तो इस तरह अगर आप चीज़ों को टारगेट करेंगे तो स्टिल मार्केट में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो मिल सकता है। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फ्राइडे है, 2 ट्रेडिंग सेशन है। इंशाल्लाह बी पॉजिटिव, अपनी चीज़ों का बस स्टॉप लॉस लगा के उनको होल्ड करें तो इंशाल्लाह प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा। पर स्टॉप लॉस इसलिए ज़रूरी है कि अगर किसी किस्म की डिप आता है तो वो आप पॉजिटिवली एग्ज़िट ले चुके हैं, क्योंकि बहुत से स्टॉक्स में आप एक अच्छे पॉजिटिव गेन में होंगे। दुआ करें कि IMF की तरफ से चीज़ें नॉर्मल चलें, क्योंकि अभी एक आने वाले दिनों में एक ऐसा इवेंट आना है जहां पे अगर उनकी तरफ से कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आती है तो वो मार्केट को आपको पता थोड़ा सा फिर इफ़ेक्ट करती है। लेकिन ओवरऑल मार्केट माशाल्लाह ठीक है और इसमें जितना मैक्सिमम गेन हम ले सकते हैं वो हम करेंगे और इस तरह के स्टॉक्स को हम डिस्कस भी करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।